झांसी में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा फहराया। इस दौरान परेड की सलामी लेते वक्त मंत्री अपने ससुर को याद कर भावुक हो गयी। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि हम सबके राम हैं। कार्यक्रम में एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। दरअसल देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झांसी में पुलिस लाइन को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया, जहां सुबह करीब 9:30 बजे कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य वहां पहुंची और एसएसपी राजेश एस के साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान वे भावुक हो गईं और कहा कि उनके ससुर झांसी में ही आईपीएस अधिकारी थे। मुझे लगा कि उन्होंने भी किसी मंत्री को ऐसे ही सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है। ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। परेड में 50% महिलाओं की भागीदारी रही, यानी पुलिस की 8 टुकड़ियों में 4 टुकड़ियां महिला पुलिसकर्मियों की थीं, जिनकी शानदार परेड ने सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर कई राउंड फायर कर सलामी दी गई। डीजीपी द्वारा झांसी एसएसपी राजेश एस को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह, रेडियो निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद यादव को रजत प्रशंसा चिन्ह, नवाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, प्रेमनगर थाना प्रभारी शिव कुमार सिंह को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह और मुख्य आरक्षी सीताराम को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सभी को मंत्री ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 58 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी नीति शास्त्री व एसआई राजीव कांत ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति की शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। राम सिर्फ भाजपा के नहीं बल्कि हम सबके व जन जन के राम हैं। विपक्ष के नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो इसमें उन्हीं का नुकसान है। नहीं, मैं आज थोड़ी सी विमुर भी हो गई, भावुक हो गई, जिनके आशीर्वाद से आज मैं पहुंची हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ आईपीएस अधिकारी थे, एसपी थे, तो मुझे लगा कि किसी समय उन्होंने भी किसी मंत्री को इसी तरह सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है एक पुलिस अधिकारी से, तो ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। दीदी, थोड़ा एक सवाल है कि भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे में जो विपक्ष है वो अभी भी उसको नहीं मान रहा है। क्या उनकी मंशा पे आपको क्या लगता है, उनकी मंशा किस? देखिए, उनके नहीं मानने से भगवान राम ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जिन्हें पूजती है, पूरी दुनिया जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं मानती है। अमेरिका में मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी मम्मी आज सारे मंदिर सजे हुए हैं यहाँ। तो उनके नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो रहा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। भगवान सबके साथ हैं, बगैर ईश्वर का नाम लिए हम कोई कार्य नहीं करते। कोई जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे घर में पूजा हो, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कुछ और ऐसा नवाचार का कार्य हो, वो भगवान को ही पूज के हम करते हैं। तो ईश्वर तो है और उन्हें मानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। दीदी, उस सोच को आप क्या कहेंगी कि वो कहते हैं कि भैया वो भाजपा के ही राम है, हमारे राम नहीं है? ये सोच है विपक्ष की। भाजपा के राम कैसे हो जाएंगे? भगवान तो जन जन के राम है। वो तो शबरी के भी राम थे, वो तो केवट के भी राम थे, वो तो अपनी जो जनता थी अयोध्या की उनके भी राम थे, अपने पिता के भी राम थे, अपनी पत्नी के भी राम थे, वो तो सबके राम थे। इस मौके पर झांसी मंडल के कमिश्नर डॉक्टर आदर्श सिंह, डीआईजी कलानिधि नथानी, डीएम अविनाश कुमार, एसएसपी राजेश एस, जेडीए उपाध्यक्ष आलोक यादव समेत अन्य अधिकारी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।